तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत शानदार तरीके से चल रही होगी। और जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि आपके अपकमिंग एसएससी और रेलवे एग्जामिनेशन दोनों के लिए हम आपके लिए थ्योरी सेशन जो है प्रोवाइड करवाएंगे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जीके और जीएस की इंपॉर्टेंस बहुत ही ज़्यादा है, तो यहाँ पर आपका जीके जीएस एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है आपके रेलवे की जितनी भी एग्जाम है, जैसे भी रेलवे टेक्नीशियन आने जा रहा है और एसएससी सीएचएसएल जो आपकी अपकमिंग एग्जाम है, तो सभी एग्जामों के लिए जीके जीएस की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसी को देखते हुए हम आपके लिए थ्योरी सेशन जो है हमने एसएलवी एसएससी और रेलवे एग्जामिनेशन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्टार्ट कर दिए हैं। तो अगर ये थ्योरी सेशन आप फॉलो करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे आपके अपकमिंग, सिर्फ रेलवे एसएससी नहीं बल्कि जितनी भी एग्जाम होती है जिसमें आप जो है यहाँ पर जीके और जीएस का एक पोर्शन हैंडल करते हैं उसमें, तो आप इसको रेगुलर फॉलो करेंगे, है ना। रेगुलर आप देखेंगे और आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा इन्हेंस आप महसूस करेंगे, बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग आपकी बिल्ड होगी, बहुत अच्छी रिकॉग्निशन, बहुत अच्छी समझ आप विकसित कर पाएंगे। तो चलिए बिना देरी लगाए शुरू करते हैं। और हमने साइंस का जो है पोर्शन शुरू किया था। साइंस इसका पहला पार्ट हो चुका है, ये हमारा दूसरा पार्ट होने जा रहा है। तो हमने जहाँ से ख़त्म किया था वहीं से इसको शुरू करेंगे, है ना। हमने बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया है, बिल्कुल बेसिक से। तो अगर आप एकदम जीरो से शुरू करना चाहते हैं साइंस को, कि साइंस को कहाँ से पढ़ा जाता है, कहाँ से स्टार्ट किया जाता है, तो आप एकदम सही प्लेटफॉर्म पर आए हैं, आप एकदम सही जगह पर आए हैं। अगर ये सारी वीडियो को आप फॉलो करते हैं तो आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, आपका जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज, ठीक है, आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये सारा का सारा हम आपको कंप्लीट करा देंगे। जनरल अवेयरनेस में सारी चीज़ें आता है, हिस्ट्री, है ना, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, सब कुछ हम करने जा रहे हैं। बस आपको धैर्यतापूर्वक सारी वीडियोस को फॉलो करना है, ठीक है। तो साइंस से हमने शुरुआत की थी। साइंस जो है वह कहाँ से लिया गया है, साइंस शब्द कहाँ से आया है, तो लैटिन भाषा से आया है जिसका अर्थ होता है जानना। तो हम अपने ज्ञान को क्या करना चाहते हैं, है ना, हम अपने ज्ञान को अपने अनुभवों, प्रयोगों और प्रेक्षणों के आधार पर, है ना, तार्किक विश्लेषण के परिणाम स्वरूप सुसंगठित और सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध तरीके से उसको जमाना चाहते हैं। इसी तरीके से अगर आप सुव्यवस्थित, संगठित और क्रमबद्ध तरीके से पढ़ाई करेंगे, बहुत अच्छे से एल्गोरिदम सेट करके पढ़ेंगे, तो ये किसी भी सब्जेक्ट के लिए, है ना, आप जो है उसमें महारत हासिल कर सकते हैं। तो आइए बिना देरी लगाए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हम अपने ज्ञान को सुसंगठित, सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध करना शुरू करते हैं। चलिए, तो ये तो सारी चीज़ें हमने पढ़ ली थी। और हमने जो है विज्ञान के जो भाग है, पार्ट्स ऑफ साइंस, इसको बांटा था नेचुरल और सामाजिक विज्ञान में, ठीक है। और यहाँ पर जो है अपना लास्ट स्लाइड था, यानी कि हमारा जो पिछला वीडियो था वो यहाँ पर समाप्त हुआ था। तो यहीं से शुरुआत करते हैं। तो गेट स्टार्टेड। कंप्लीट थ्योरी ऑफ फिजिक्स मिलेगा, इसी प्रकार से कंप्लीट थ्योरी ऑफ बायोलॉजी, और उसके बाद पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, सब कुछ हम आपको कराएंगे। बस आपको धैर्यतापूर्वक सारी वीडियोस को फॉलो करना है। फिजिक्स क्या होता है दोस्तों? फिजिक्स होता है मास और एनर्जी का अध्ययन, है ना। फिजिक्स क्या होता है? मास और एनर्जी, एक ऐसी विज्ञान की शाखा जिसमें द्रव्यमान और ऊर्जा का अध्ययन किया जाता हो, है ना, वह फिजिक्स होता है, भौतिक विज्ञान होता है। भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें द्रव्य, मैटर, ऊर्जा, है ना, इनकी क्रियाओं, वो इनके आपस के बीच में संबंध जो है इसका अध्ययन किया जाता है। फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच मैटर, एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शन एंड रिलेशनशिप आर स्टडीड। तो ये आप बेहतर तरीके से समझिएगा। हमने आपके लिए कंटेंट बहुत ही खूबसूरत बनाया है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में जो है कंटेंट आपको अवेलेबल मिलेगा, जहाँ पर आपको अंडरस्टैंडिंग करने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। तो क्वालिटी कंटेंट आपको मिलेगा, क्वालिटी आपको हमारे कंटेंट में क्वालिटी देखने को मिलेगी। कोई फालतू की बातें नहीं होगी, कोई हवाबाजी नहीं होगी। डायरेक्ट हम जो है कंसेप्ट और जो है फैक्ट पर फोकस करेंगे, है ना। तो फिजिक्स आपको समझ में आ गया। मास और एनर्जी की जिसमें स्टडी की जाती है वह फिजिक्स होता है। वहीं पे अगर अपन स्कोप ऑफ फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स बहुत ही व्यापक है, बहुत ही बड़ा है। सभी प्राकृतिक क्रियाएं, नेचुरल फिनोमेनास इसके अंतर्गत आते हैं, है ना। ये था रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, खगोलिकी, एस्ट्रोनॉमी और मैथमेटिक्स, जियोग्राफी भी जो है इसके घनिष्ठ संबंध, यानी कि इसी से रिलेटेड है। समझ पा रहे हैं आप, है ना। तो केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स, जियोग्राफी, है ना, क्योंकि फिजिक्स का क्षेत्र बहुत ही व्यापक है, बहुत ही बड़ा है ना। तो इसमें इन सभी विषयों का जो है समावेश होता है। इसके अंतर्गत यांत्रिकी, मैकेनिक्स, है ना, ऊष्मा, थर्मोडायनेमिक्स, वेव मोशन, ऑप्टिक्स, है ना, मैग्नेटिज्म, एटॉमिक, और जो है यहाँ पर न्यूक्लियर फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर्स, टेक्नोलॉजी, इन सभी का अध्ययन यहाँ पर समाहित है। यानी कि आगे के अध्याय में, आगे की स्लाइड्स में, आगे की वीडियोस में हम इन सभी को विस्तार पूर्वक जानेंगे, विस्तार से जो है इनका अध्ययन हमें। अगर आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो आपको मैकेनिक्स, आपको हीट, है ना, थर्मोडायनेमिक्स, वेव मोशन,
इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, है ना, एटॉमिक न्यूक्लियर फिजिक्स, ये सभी पढ़ना है आपको। अगर आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो ये सारे के सारे टॉपिक्स आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और ये बहुत ही सेंसिटिव हाईलाइट टॉपिक है। सबसे ज़्यादा प्रश्न अगर बनते हैं तो यहीं से बनते हैं। तो थ्योरी के सेशन है दोस्तों, थ्योरी अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आप बेहतर समझ विकसित कर पाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम शुरुआत करते हैं थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स क्या होता है, अभी मोटा मोटा अपन देखेंगे इनको, अभी जो है अपन मोटा मोटी देखेंगे कि आखिर ये होते क्या है। अगर हम हीट और थर्मोडायनामिक्स की बात कर रहे हैं, ऊष्मा की प्रकृति, हीट और ऊष्मा गतिकी में हम ऊष्मा क्या होती है ना, उसका बिहेवियर कैसा है, वह एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैसे जाती है और उसके क्या क्या इफेक्ट हैं, उन सभी का अध्ययन अपन जो है थर्मोडायनामिक्स में करते हैं। फॉर एग्जांपल हीट जो है वह हमेशा हाई टेम्परेचर से वह लो टेम्परेचर की तरफ गति करती है ना, हमेशा जो ऊष्मा के स्थानांतरण की दिशा है वह यही होती है। इसी तरीके से अगर हम साउंड की बात करें, साउंड वेव्स की बात करें, तो साउंड वेव्स का जो अध्ययन है वो एकॉस्टिक साइंस में किया जाता है ना। और ध्वनि भी एक तरंग है और माध्यम में जब विक्षोभ उत्पन्न होता है तो ध्वनि माध्यम के समांतर जो है आगे बढ़ती है। एक लेयर दूसरी लेयर को धक्का देती है, दूसरी तीसरी को, तीसरी चौथे को, और इसी तरीके से ध्वनि जो है वह आगे बढ़ती है, माध्यम के वह समांतर आगे बढ़ती है। माध्यम के समांतर आगे बढ़ने वाली तरंगों को हम जो है लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं, यानी कि अनुदैर्ध्य तरंगे कहते हैं। ये सारी चीजें जो है हम आगे पढ़ने वाले हैं। ध्वनि के तरंगों का उत्पादन किस प्रकार से वो जनरेट हो रही है ना, उनका ट्रांसमिशन, उनका प्रोडक्शन, उसका नेचर, उसके इफेक्ट, वो सारे के सारे हम जो है एकॉस्टिक साइंस में पढ़ेंगे। एकॉस्टिक साइंस में जो है वह ध्वनि का अध्ययन किया जाता है। ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है, तो ऑप्टिक्स में प्रकाश का अध्ययन किया जाता है। जिस तरीके से एकॉस्टिक में साउंड का अध्ययन किया जाता है, ऑप्टिक्स में जो है प्रकाश का अध्ययन किया जाता है। प्रकाश, अगर आप ऑप्टिक्स ब्रांच में हैं, यानी कि अगर आप ऑप्टिक्स सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो आप पढ़ रहे हैं प्रकाश के बारे में, प्रकाश के उत्पादन के बारे में, स्टडी ऑफ द प्रोडक्शन, नेचर, ट्रांसमिशन एंड इफेक्ट ऑफ लाइट। इन सभी का अध्ययन अपन जो है लाइट में करेंगे। व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इलेक्ट्रिसिटी, है ना, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इन सभी के बारे में, इन सभी को हम जो है यहाँ पर चैप्टर्स के माध्यम से पढ़ेंगे, विस्तार पूर्वक इनका अध्ययन करेंगे। द स्टडी ऑफ जनरेशन, है ना, नेचर, ट्रांसमिशन एंड इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, विद्युत आवेश के उत्पादन, प्रकृति, संचरण और उत्पन्न प्रभाव का अध्ययन जो है कि विद्युत को कैसे उत्पादित किया जाता है ना। विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है ना, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ पे काम करेगी। एनर्जी नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, सिर्फ इसको एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। इसकी क्या प्रकृति है, इसके संचरण की दिशा क्या है, किस प्रकार से इलेक्ट्रिसिटी के इफेक्ट्स हैं, उन सभी का अध्ययन हम इलेक्ट्रिसिटी में करेंगे। ऐसे ही मैग्नेटिज्म में हम बात करेंगे स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट की। चुंबक के गुणों की बात करेंगे, चुंबक क्षेत्र की तीव्रता की बात करेंगे, चुंबक के प्रभावों का अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं चुंबक के दो ध्रुव होते हैं और ध्रुवों पर जो है मैग्नेटिज्म ज्यादा होता है ना, बीच में मैग्नेटिज्म जो है नहीं होता, है ना। एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, एंगल ऑफ डीप, है ना, दिक्पात कोण, नमन कोण, इन सभी के बारे में हम बात करेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हम यहाँ पर विद्युत चुंबक की बात करते हैं। विद्युत चुंबकीय विकिरणों का हम जो है अध्ययन करते हैं। विद्युत चुंबक नर्म लोहे का बना होता है ना। टेम्परेरी मैग्नेट की बात करेंगे, परमानेंट मैग्नेट की बात करेंगे, है ना। तो ये सभी जो है विस्तार पूर्वक हम जो है इसका अध्ययन करने वाले हैं, ठीक है ना। तो टेम्परेरी मैग्नेट किसका बना होता है, टेम्परेरी मैग्नेट जो है सॉफ्ट आयरन का बना होता है, नर्म लोहे का बना होता है। परमानेंट मैग्नेट जो है स्टील का बना होता है। और फिर विद्युत चुंबकीय विकिरण की अगर अपन बात करें तो प्रकाश तो एक विद्युत चुंबकीय विकिरण ही है। एक इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, एक मैग्नेटिक फील्ड होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होती है। जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है वो सारी की सारी फोटोन की बनी होती हैं, है ना। तो यहाँ पर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में भी बात करेंगे और इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में भी बात करेंगे। मैकेनिक्स, जिसपे सबसे ज्यादा प्रश्न बनते हैं, अगर आपसे सबसे ज्यादा प्रश्न बनते हैं ना, चाहे वो एसएससी की एग्जाम हो, चाहे वो रेलवे की एग्जाम हो, सबसे ज्यादा अगर प्रश्न बनते हैं तो वो मैकेनिक्स से बनते हैं। स्टडी ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्सेस, है ना। आपको फोर्सेस के बारे में, जितने भी प्रकार के बल हैं उनको बहुत ही अच्छे से अध्ययन करना होगा, है ना। उसके बाद हम यहाँ पर मेट्रोलॉजी में क्या करते हैं, मेट्रोलॉजी में हम करते हैं यहाँ पर मेजरमेंट, है ना, जहाँ पर हम 7 फंडामेंटल यूनिट की बात करते हैं। 7 तो आपकी जो है फंडामेंटल यूनिट होती हैं, 20 आपकी डिराइव्ड यूनिट होती हैं, डिराइव्ड यूनिट, है ना, जो कि फंडामेंटल यूनिट से बनी होती हैं, और 2 आपकी जो है कॉम्प्लीमेंट्री यूनिट होती हैं, है ना, कॉम्प्लीमेंट्री यूनिट होती है। तो बहुत अच्छे से कंप्लीट थ्योरी कराने जा रहे हैं आपको, बहुत ही अच्छे से हम आपको कंप्लीट यहाँ पर थ्योरी कराने जा रहे हैं। अगर आप ये कंप्लीट थ्योरी कर लेते हैं तो फिजिक्स हुआ, केमिस्ट्री हुआ, फिजिक्स हुआ, केमिस्ट्री हुआ, बायोलॉजी हुआ, है ना, आपका हिस्ट्री हुआ, पॉलिटी हुआ, ये सब हम आपको कंप्लीट कराएंगे, ठीक है। स्टडी ऑफ मेथड ऑफ
है ना, वेटिंग एंड मेजरिंग, मेजरमेंट किया जाता है, माप तोल का जो है ना। 7 फंडामेंटल यूनिट आपकी, जैसे कि मास, लेंथ, टाइम, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, है ना, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, उसके बाद करंट, और एक हो जाता है टेम्परेचर। तो ये 7 फंडामेंटल यूनिट है। उसके बाद सॉलिड एंगल, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, है ना। अगर अपन बात करें डिराइड जो है, डिराइड यूनिट फंडामेंटल यूनिट से बनी है, और कॉम्प्लीमेंट्री, है ना, जो यूनिट होती है वो प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल होती है। तो सब जानेंगे, सब पढ़ने वाले, मजा आ जाएगा आपको। अगर आप हमारी ये वीडियोस को फॉलो करते हैं तो आपको मजा 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 आ जाएगा। अगर हम बात करें एस्ट्रोनॉटिक्स की, तो हम जो है यहाँ पर, है ना, स्पेस ट्रेवल की बात करते हैं, अंतरिक्ष यात्रा की बात करते हैं, और उससे संबंधित जो है विषयों का अध्ययन करते हैं। एटॉमिक फिजिक्स में हम जो है परमाणु की संरचना, एटम क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में होते हैं, इलेक्ट्रॉन आसपास जो है वह वेव फॉर्म में, है ना, इलेक्ट्रॉन तरंग भी और कण भी है, वेव फॉर्म में चक्कर लगाता है। एटॉमिक फिजिक्स में हम इसकी जो है चर्चा करेंगे। एस्ट्रोनॉमी और स्पेस साइंस, है ना, यानी कि एस्ट्रोनॉमी और अगर आप स्पेस साइंस की बात करें तो इसमें आप किसका अध्ययन करेंगे, है ना, गैलेक्सीज, स्टार्स, प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स, है ना। सन तो क्या है, सन स्टार कहा जाता है, सन को एक स्टार कहा जाता है। स्टार उसे कहेंगे जो लगातार ऊष्मा और प्रकाश का उत्सर्जन करे। जो सन के अराउंड घूमते हैं उन्हें प्लेनेट कहा जाएगा, है ना। जैसे कि अर्थ एक हमारा प्लेनेट है, सन का चक्कर लगाती है, और जो प्लेनेट का चक्कर लगाए उनको सैटेलाइट कहा जाता है। और जो पूरा का पूरा सोलर सिस्टम, है ना, पूरा का पूरा सोलर सिस्टम हमारी मिल्की वे गैलेक्सी, हमारा जो सोलर सिस्टम है ना, वो पूरा का पूरा इस मिल्की वे गैलेक्सी का चक्कर लगा रहा है ना। सेलेस्टियल बॉडीज, है ना, कैसे उनका निर्माण होता है, स्टार्स का निर्माण कैसे होता है, प्लैनेट्स का निर्माण कैसे हुआ है, सारा का सारा एस्ट्रोनॉमी और स्पेस साइंस में हम पढ़ेंगे। धातु कर्म की बात करें, धातुओं के अयस्कों से धातुओं का निष्कर्षण, एक्सक्रेशन ऑफ मेटल्स, है ना। जब भी अपन माइनिंग करते हैं, धरती में से माइनिंग करते हैं, तो हमें खनिज मिलते हैं। क्या मिलते हैं? खनिज। फिर उन खनिज को शुद्ध किया जाता है तो हमें अयस्क मिलती हैं, और मिलता है, अयस्क मिलती है, जिनको आप लाभदायक तरीके से निकालते हैं। फिर उनमें से हम शुद्ध तत्व प्राप्त करते हैं, शुद्ध तत्व। उन शुद्ध तत्वों को प्राप्त करने की विधियां होती है, जैसे हाइड्रोलिक वॉशिंग, मैग्नेटिक सेपरेशन, कन्वेयर बेल्ट लगा देते हैं, है ना। तो जो लोह तत्व होते हैं वह जो है वह आपके मैग्नेट की तरफ खींचे चले जाते हैं। ऐसे धातुओं को शुद्ध किया जाता है, इलेक्ट्रोलाइसिस से शुद्ध किया जाता है, कैल्सिनेशन है आपके पास। तो इन सभी विधियों के द्वारा जो है वह धातु को शुद्ध किया जाता है, वो मेटलर्जी हो जाएगा। अगर हम कीमोमेट्रिक्स की बात कर रहे हैं, अगर हम यहाँ पर कीमोमेट्रिक्स की बात करते हैं, ये हम कहाँ गए, रुको 2 मिनट रुकिएगा, है ना। ये अचानक जो है स्लाइड चेंज हो गई, है ना, जिसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, है ना। तो हम कहाँ पे थे, हम कीमोमेट्रिक्स पे थे ना। तो कीमोमेट्रिक्स की अगर अपन बात करें तो रसायन विज्ञान की समस्याओं का गणितीय समाधान, मोस्ट इंपॉर्टेंट, है ना, गणितीय समाधान। मैट्रिक्स मतलब हम गणित की बात कर रहे हैं, कीमो मतलब रसायन की बात कर रहे हैं, है ना। द स्टडी ऑफ मैथमेटिकल सॉल्यूशन टू केमिस्ट्री प्रॉब्लम, है ना, गणितीय समाधान का अध्ययन जो है रसायन विज्ञान की समस्याओं का गणितीय समाधान, तो कीमोमेट्रिक्स हो जाएगा। न्यूक्लियर फिजिक्स की अगर अपन बात करें, परमाणु के नाभिक की संरचना, नाभिक में उपस्थित कण, है ना, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम एंड द बिहेवियर, नेचर, न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन। ये जो आपकी न्यूक्लियर रिएक्शन है, फिजन फ्यूजन, सूर्य के अंदर फ्यूजन हो रहा है, एटम बम में फ्यूजन हो रहा है, न्यूक्लियर रिएक्टर में फ्यूजन हो रहा है, इन सभी का जो है हम अध्ययन करेंगे। किस तरीके से मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है, किस तरीके से मास एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, ये न्यूक्लियर रिएक्शन में होता है, द्रव्यमान ऊर्जा में बदलता है। इसके बारे में अगर अपन अध्ययन करेंगे तो हम यहाँ से बहुत प्रश्न बनते हैं आपके, जैसे कलपक्कम तमिलनाडु में है ना, नरोरा आपके यूपी में है, रावत भाटा राजस्थान में है ना, तारापुर महाराष्ट्र में, अप्सरा सबसे पहला न्यूक्लियर रिएक्टर, है ना, ट्राम्बे मुंबई में स्थापित किया गया था। तो इन सभी के बारे में बहुत 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 ज्यादा आपका एसएससी भी, है ना, और रेलवे भी बहुत प्रश्न बनाता है। एसएससी और रेलवे में जीके जीएस इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, और आप हमारी ये सारी वीडियोस फॉलो करते रहें। अगर हम इपिग्राफी की बात करें, शिलालेखों का अध्ययन, जैसे कि अशोक के शिलालेख, है ना, ब्राह्मी खरोष्ठी लिपि में लिखे गए थे। जेम्स प्रिंसेप ने उस लिपि को सबसे पहले पढ़ा था, है ना। तो शिलालेखों का अध्ययन इपिग्राफी होता है ना। रेडियोलॉजी की बात करें, विभिन्न विकिरणों एवं रेडियो एक्टिव पदार्थों व मानव शरीर पर इनके प्रभावों का अध्ययन होता है ना, रेडियोलॉजी। ठीक है, समझ गए रेडियोलॉजी। स्टडी ऑफ, है ना, वेरियस रेडिएशन एंड रेडियो एक्टिव सब्सटेंस एंड देयर इफेक्ट ऑन द ह्यूमन बॉडी, है ना, ये रेडियोलॉजी हो जाता है। धातुओं की संरचना गुणों का अध्ययन, वह, है ना,
मेटालोग्राफी हो जाता है धातुओं की रचना। आज हमारे पीरियोडिक टेबल में 118 जो है एलिमेंट हैं, 91 तो उसमें धातुएं ही हैं, धातुएं मेटल्स है ना, मेटल्स बोलो। उसके बाद यहाँ पर 20 जो है वह नॉन मेटल है, 7 आपके मेटलॉइड है। तो मेटालोग्राफी में हम धातुओं की संरचना और गुणों का अध्ययन करेंगे। ठीक है, समझ गए? तो ये बहुत ही शॉर्ट वीडियोस हमने आपके लिए तैयार किए हैं। इन शॉर्ट वीडियोस के माध्यम से हम आपको धीरे धीरे जो है कंप्लीट यहाँ पर धीरे धीरे कंप्लीट यहाँ पर जो है थ्योरी करा देंगे, कंप्लीट थ्योरी हो जाएगा, है ना। तो शॉर्ट वीडियोस है ताकि आप इसको है ना पूरा जो है फॉलो कर पाएं, है ना, यहाँ पर आप इसको एक्सेस कर पाएं। ज़्यादा लंबे वीडियो नहीं होंगे, छोटे छोटे वीडियोस होंगे ना, तो आप इसको आसानी से देख के कंप्लीट कर सकोगे, है ना। तो आज का वीडियो सिर्फ इतना ही रखते हैं। अब हम जो है आगे कंटिन्यू करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यहाँ से, है ना। तो फिजिक्स जो है, जब हम फिजिक्स को और भी ज़्यादा व्यापक तरीके से पढ़ते हैं तो हम उसको और ज़्यादा सब डिवाइड कर देते हैं। तो ये जो हमारे सेशन है, ये जो वीडियोस है आपकी अपकमिंग, है ना, आपकी अपकमिंग जो है यहाँ पर एसएससी और रेलवे सभी एग्जामों के लिए बेनिफिशियल होंगे। अगर आप इन वीडियोस को फॉलो करेंगे तो आपका कंप्लीट थ्योरी हो जाएगा। हम आपको यहाँ पर कंप्लीट थ्योरी कराने आए हैं, हम आपको यहाँ पर कंप्लीट थ्योरी कराने आए हैं। अगर आपका यहाँ पर कंप्लीट थ्योरी हो जाता है तो आपकी कोई सी भी एग्जाम हो, है ना, चाहे वो एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे आपकी यूपीएससी एग्जाम हो, है ना, यूपीएससी, चाहे वो आपकी डिफेंस एग्जाम हो, या हम आपको बता दें ऑल एग्जाम, आप किसी भी एग्जाम में बैठ जाइए। आप अगर एक बार हमसे थ्योरी कंप्लीट कर लेते हैं, जीके जीएस कंप्लीट कर लेते हैं, तो आप बहुत ज़्यादा महसूस करेंगे, क्योंकि हर एक फैक्ट, ईच एंड एवरी फैक्ट आप जान चुके होंगे, है ना। ईच एंड एवरी फैक्ट अगर आप जान चुके होंगे, सारे कंसेप्ट आपको अगर पता होंगे, सारे के सारे कंसेप्ट आपको पता होंगे, तो आप बहुत बेहतर महसूस करेंगे। और ये वीडियोस बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है आपकी सभी एग्जामों के लिए, है ना। थ्योरी वाले सेशन है, क्वालिटी कंटेंट है ना, कैसा कंटेंट है, तो क्वालिटी कंटेंट आपको यहाँ पर मिलेगा। छोटी वीडियोस इसलिए हैं ताकि आप इनको फॉलो कर पाएँ, है ना। तो आज का सेशन इतना रखते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा, है ना, आप इन सभी वीडियो को फॉलो कीजिएगा, आपका थ्योरी कंप्लीट हो जाएगा। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आगे इस सीरीज को बढ़ाते हैं, है ना। आप सारी वीडियोस को फॉलो कीजिए, सारी जो है आप देख लीजिए, ठीक है। कंप्लीट साइंस आपको मिलने जा रहा है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और जीके। अगर जीएस की बात करें तो हम जो है पॉलिटी इकोनॉमी हिस्ट्री सब आपको कराएंगे। तो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए।